एवरीवन, मेरा नाम है वकास और आपका स्वागत है शहीद ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसे मैंने कल पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, तो आज हम उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज भी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि होगा ये हमारी दूसरी वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस। जैसे कि दोस्तों मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि ये जो हमारा कड़ का स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये हमको पता होना चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों कि कभी कभी हमें अक्सर करके हमें क्या होगा कि दो चीज़ दी होगी और तीसरी चीज़ हमें नहीं पता होगी। दो चीज़ दी होगी, तीसरी चीज़ हमें नहीं पता होगी। तो तीसरी चीज़ को निकालेंगे कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कल मैंने क्या बताया था कि अगर किसी चीज़ के ऊपर से वर्ग यानी स्क्वायर हटता है तो सामने वाले के ऊपर से अगर स्क्वायर नहीं हटता तो उसके ऊपर से क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो जैसे यहाँ पे कड़ का स्क्वायर, अगर मान लो मुझे कभी कड़ नहीं पता, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कड़ नहीं पता तो मैं यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाते यानी वर्ग को हटाता हूँ तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, कड़ बचेगा, जो हम लोग कल पढ़ भी चुके थे। तो यहाँ पे पूरे क्या बच जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या फिर कह लो वर्ग। ठीक उसी तरह से अगर मान लो कभी हमको लंब नहीं पता और हमें निकालना है लंब, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे रहने दो। ये देखो बराबर के इस साइड है, यहाँ पे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस है। तो एक नियम होता है कि अगर बराबर के उस साइड प्लस है तो इस बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्लस का लंब स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहाँ पे लाएंगे देखोगे क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर, इसको अगर वहां पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर यहाँ पे ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए, ये जो आधार है इसको हम लोग इस साइड में दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, लंब का स्क्वायर। इस साइड क्या है, कड़ का स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पे है, माइनस यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग कड़ निकाल रहे हैं वैसे ही लंब निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हमारा जब हमें लंब नहीं पता होगा तब हमें निकालना होगा। ठीक वैसे जैसे जब हमको आधार नहीं पता होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे कि आधार का स्क्वायर बराबर होता है कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो वैसे जैसे हम लोग वो फार्मूला निकाल रहे हैं वैसे ये फार्मूला भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट में कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये दोस्तों हमारा कुछ फार्मूला होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लो और इसको याद कर लो, ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके मदद से ही हम लंब कड़ आधार निकालेंगे, उसके बाद ही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बता पाएंगे। अगर हमें नहीं पता होगा ये तो हम साइन कॉस टेन सेक कॉसेक ये सब नहीं बता पाएंगे। उसके अलावा चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ठीक, उसके अलावा मैंने कल बताया था कि अगर अंडर रूट में, जैसे मान लो जब हम इंसवन निकालते हैं अगर हमारा मान अंडर रूट में आता है, तो अगर अंडर रूट में कोई चीज़ है, जैसे मान लो अंडर रूट 3 है तो ये चीज़ पड़े कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट में इसको हम लोग अंडर रूट में ही रहने देते हैं। लेकिन कोई अगर चीज़ अंडर रूट 4 में है तो हम लोग अंडर रूट 4 में इसको ना लिख कर इसको 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 4 जो है इसको हम ऐसे काट सकते हैं कि 2 से भाग दोगे 2 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 1 आएगा, ये जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जब अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो ये इतना होता है। अंडर रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो ये दो बार हो गया, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और अंडर रूट का मान
1/2। कटरी में एक नियम होता है कि इससे इसको काट देते तो बचा कितना 2 की पावर 1, यानी बचा कितना 2। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर अंडर रूट में पूर्ण वर्ग है तो उसको हम लोग पूरा मान लिखेंगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका मान नहीं लिखेंगे। तो अभी जो मैंने 3 फार्मूला बताया है उस पर मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कल क्या था, जैसे क्वेश्चन दिया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर मैंने क्या दिया था 12/13। अब यहाँ पे क्या दे दिया कि साइन थीटा दे दिए, क्या दे दिया साइन थीटा दे दिए, साइन थीटा दे दिया, या फिर हमें साइन सी दे सकता है, कॉस दे मतलब बी ए बी सी कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा दे दिए और पूछ लिया कॉस थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का मान बताओ, मतलब किसी का भी मान पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम लोग जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कंपेयरिंग तुलना करेंगे तो लंब बराबर 12 और कर्ण बराबर 13। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा जो हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब जब यहाँ पे ABCD कोई त्रिभुज नहीं दिए कि कौन समकोण है, तो जिसको जहाँ चाहो वहाँ पे रख सकते हो। जैसे मान लो मैं ये A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है, और थीटा चाहे यहाँ पे रख सकते हो और थीटा चाहे यहाँ पे रख सकते हो। मैं मान लो थीटा यहाँ पे रखता हूँ, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, C के सामने वाली भुजा यहाँ पे क्या है थीटा है, तो यहाँ के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो लंब कितना दिया भैया 12। ठीक इसके नीचे वाली क्या हो जाएगी कर्ण हो, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण कितना है हमारा 13, कर्ण बराबर हमें कितना दिया 13, लेकिन हमें क्या नहीं पता, ये है आधार। अब हमें आधार तो नहीं पता, तो आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसका फार्मूला लिखाया था कि आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है हमारा, आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 20 तक कम से कम वर्ग आना ही चाहिए, नहीं तो आप मतलब मैथ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है साइंस मैथ में, तो अगर आप लोगों को वर्ग नहीं पता होगा तो आप लोगों को दिक्कत तो होगी। तो मैं आप लोगों को लिखवा भी दूंगा, लेकिन अभी आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे स्क्वायर इतना है, कर्ण का इतना दिया है 13, इस पर लगा क्या है वर्ग, माइनस लंब कितना दिया है 12, इस पर क्या है वर्ग है। चलो इसको सोल्व करो। 13 का वर्ग कल मैंने लिखाया था 169, 12 का वर्ग 144। जब हम 69 में से 44 को 144 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 25। तो मैंने क्या बताया था 25 किसी का वर्ग है, तो चलो देख लो 55 25 यानी 5 की पावर 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2, 2 से 2 खत्म, बचा कितना 5 की पावर 1, यानी कितना आ गया 5, यानी हमारा आधार कितना आ गया 5। अब जब आप लोगों को ये तीनों पता लग गया तो आपको से चाहे कोई साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, सेक थीटा पूछे, आप लोग आराम से बता सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो आप लोग सीधा बता सकते हो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार हमारा कितना निकला है 5, लंब हमारा कितना है 12। ठीक इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे अगर पूछ लिया कि कॉसेक थीटा बताओ, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा कितना दिया है 13, लंब कितना दिया है 12। ठीक आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। अब जैसे हम लोग आधार निकाल रहे हैं, किसी में हो सकता है एक मैं आप लोगों को निकाल देता हूँ कैसे लंब वाला निकालेंगे, ताकि निकालना तो आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन जितना हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही हमारा क्या होगी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, हम लोग आगे अगली चीज लगाते हैं। ठीक
जैसे मान लो यहाँ पे दिया है कि जो हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर दे दिया कि भैया 3/5। कॉस थीटा बराबर कितना दे दिया? 3/5। तो हमें किसका मान बताना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसका भी मान पूछे तो बताना है। तो अगर इस तरह से है, सिंपल सी बात है, मान लो कि यहाँ पे थीटा ना करके मैं कर दे रहा हूँ सी, ठीक। तो चलिए इसको ऐसे क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो सी है उसको हमेशा हमें यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंगल सी रखना चाहिए। यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं सी को यहाँ पे रखा हूँ, मान लो ए को यहाँ पे रख देता हूँ और बी को यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस तरह से क्या बन गया? हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे क्या दिया? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कड़। तो हमें कड़ कितना दिया है? 5। ये हमारा क्या हो गया? कड़। आधार कितना दिया है? 3। क्या नहीं पता? लंब। तो हम लोग कैसे निकालेंगे लंब? तो एक फार्मूला भी और बताया था कि भैया जो लंब होता है हमारा, लंब बराबर होता है अंडर रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो मान रखते चलो, कड़ कितना दिया है? 5 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। सोल्व करो, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9। तो घटाओगे 25 से 9 जाएगा, बचेगा कितना? 16। 16 का कितने का वर्ग है? 4 की पावर 2। तो अंडर रूट में पूरे की पावर 4 की पावर 2 पूरे की पावर 1 की पावर 2, यानी कितना आ जाएगा? 4। यानी हमारा लंब कितना आ गया? लंब बराबर आ गया हमारा कितना? 4। तो अब आप लोग यहाँ से कुछ भी बता सकते हैं। जैसे पूछ लिया साइन थीटा क्या होता है, जैसे पूछ लिया साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़। तो लंब हमारा कितना है? 4। कड़ कितना है हमारा? 5। तो आप लोग इस तरह से आराम से बता सकते हो। जैसे मान लो सेक थीटा पूछ लिया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कड़ बटा आधार। कड़ कितना है? 5। आधार कितना है? 3। आप लोग इस तरह से बता सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना कि अगर हमें एक चीज का मान दिया हो तो हम लोग और भी चीजें कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, आप लोग इसकी मदद से लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि बुक का एक एक क्वेश्चन मैं कराऊँ डॉक्टर मनोहर रहेगा, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरा क्वेश्चन भी कराऊंगा। वैसे आप लोग इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो दे दिया 3 cot c, 3 cot c बराबर दे दिया 4। 3 cot c बराबर दे दिया 4। तो साइन c, cos c, tan c, इन सब का मान पूछ लिया, तो इन सब का हमें मान बताना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? ठीक जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से है। जैसे मान लो कॉट सी है तो कॉट सी को इसको इसी तरफ रहने दो। मैंने अभी क्या बताया था, अगर कोई चीज़ गुणा में, अगर कुछ ना दिखे गणित में, दो चीज़ के बीच में समझ लो गुणा है, अगर ABCD कुछ है तो 3 को उस साइड ले जाओगे तो यहाँ पे गुणे में तो कहाँ जाएगा? बट्टे में। तो कितना आ गया? 4/3। तो हमें पता है काट क्या होता है? आधार बटा लंब। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे सी दिया, चाहे यहाँ सी मानो या यहाँ सी मानो। सी यहाँ मैंने माना तो यहाँ पे क्या दे दिया? ए माना यहाँ, बी माना यहाँ। मेरा आधार कितना है? अगर ये लंब है तो ये आधार है मेरा 4। लंब कितना है? 3। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कड़। तो हमें पता है कि कड़ का जो स्क्वायर, कड़ बराबर क्या होता है? अंडर रूट
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा लंब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 तिनिका 9 प्लस 4 चौका 16, टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा 25। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 2, तो इसको हम लोग कैसे काटते हैं 5 की पावर 2 1 की पावर 2 कटपुट बराबर है कितना 5। वैसे दोस्तों 5 का वर्ग होता है अंडर रूट लोग हटा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए पावर 1 की पावर 2 लिखता हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह बता रहा हूँ कि अंडर रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है। और घात और कटरी का एक नियम होता है कि अगर a की पावर n और 1/n है तो n से n कैंसिल होकर बचेगा कितना 1 की पावर a, जो कि बराबर होता है 1। ठीक वैसे ही नियम है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर हमें 3 चीज ये सब कैसे निकाला जाता है। तो आप दोस्तों अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस प्रश्नावली जो 1.1 है इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी बना के मैं अपनी तरफ से दे भी दूंगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक नई वैरायटी का, मतलब जो अलग तरह के क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जो इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो हमें इस तरह से भी दिया जाता है कि साइन थीटा बराबर दे दिया 7/15, साइन थीटा बराबर दे दिया 7/15, तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या है या फिर मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को इस तरह का भी क्वेश्चन मिलता है, तो चलिए हम इसको अब सोल्व करते हैं। जो फार्मूला है वही लगाओ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ त्रिभुज बनाओ फटाक से, यहाँ पे थीटा को मानो, यहाँ पे मान लो सी ए और बी। थीटा है तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा लंब 7, कड़ कितना दिया है 15, लंब कितना दिया है 7, आधार नहीं पता तो आधार का हम लोग क्या लगाएंगे फार्मूला अंडर रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, तो बराबर कितना हो जाएगा 15 15 225, 7 7 49। जब हम इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 25 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब 25 में से हम 225 माइनस कितना हो जाएगा 49, तो 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा 1, तो कितना बचेगा 176। तो अंडर रूट में 176। अब दोस्तों क्या है ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैं कड़ का मान यहीं पे क्या रख देता हूँ अंडर रूट 176। ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हमें क्या पूछा है टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, तो यहीं पे हम लोग पहले मान निकाल लेंगे कि भैया टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कड़, तो लंब हमें कितना दिया है 7, कड़ कितना हमें दिया है लंब बटा आधार होता है, आधार हमें कितना दिया है अंडर रूट में 176। ठीक वैसे हमारे यहाँ पे क्या दिया है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कड़, आधार हमें दिया है अंडर रूट 176, कड़ हमें कितना दिया है 15। ठीक वैसे हमें क्या दिया सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा कड़ बटा आधार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/100 रूट में 176। अब जो मान आया है यहीं पे रख दो तो मान निकल जाएगा। मान लो टेन थीटा का मान कितना है 60 बटा अंडर रूट में 176, प्लस है तो प्लस, आधार कितना है 176, बटे में कितना बटे में है 15, प्लस ये कितना हो जाएगा 15 बटे अंडर रूट में कितना हो जाएगा 176।
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा मान इसका इतना है। अब अंडर रूट में आप लोग चाहे तो इसका निकालो और चाहे तो मतलब सॉल्व कर लो। तो मैं इसमें अंडर रूट में निकालूँ कि ये अंडर रूट में है। तो जैसे दो चीज़ है, एक इतना है और एक इतना है। अगर हम इन दोनों का क्या लेंगे, लासा लेंगे, तो हमें लासा तो पता नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, लासा 15 गुणे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 176। ये इसका लासा के बराबर हो जाएगा। अगर आप लोग लासा मतलब अगर लासा नहीं पता, दो तीन जैसे अंडर रूट का लासा मुझे भी नहीं आता कि अंडर रूट का मान निकालो, जैसे किया जाता है, इसमें तरीका होता है कि इसका ऐसे कर दिया जाता है, तब ये इसके लासा के बराबर हो जाता है। बस इसी का मान रखते हुए चलो। तो यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे गुणा कितना है, अगर इससे इसमें भाग दोगे बचेगा कितना 15 धन 176 रूप में है गुणे बचेगा कितना अंडर रूट 176, क्योंकि ये जो है इसी के बराबर, प्लस कितना हो जाएगा 15 गुणे में कितना हो जाएगा बटे 176, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ठीक, इस तरह से मतलब ये भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना होता है। जैसे मान लो अगर हमें वैसे तो इसका लासा निकालना है, तो लासा ऐसे भी निकाला जाता है कि 15 गुणे 176 कर दोगे, इसके लासा के बराबर हो जाएगा। फिर इससे इसमें भाग दिया जाता है। अगर हम इसमें भाग देंगे तो 176 से 76 कट जाएगा, बचेगा 15। तो 7 ऊपर था, 7 गुणे 15, 176 गुणे इतना इसके बराबर हो जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टोटल मान कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105 धन इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा 176, क्योंकि अंडर रूट का गुणा अंडर रूट आधा आधा मिलकर एक पूरा बन जाएगा। 15 15 225 बटे में कितना हो जाएगा 15, रूट है इसको लिख दो रूट 176। तो इसी को सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 100 200 330 400 400 506, टोटल कितना आ जाएगा 506। 2 ये एक ये मतलब 200 300 330 430 में जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। तो 506 बटे कितना हो जाएगा 15 रूट में 176। अब आगे चाहे तो इसको आप काट पीट कर सॉल्व कर सकते हो। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। हाँ, इस पर और भी तरह के क्वेश्चन हैं और भी वैरायटी के क्वेश्चन हैं, तो मैं उसको भी और भी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो परफेक्ट वर्ग नहीं बना, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं बना। तो मैं एक पूर्ण वर्ग वाला भी आपको थोड़ा कठिन क्वेश्चन जो मतलब हो सकता है जिसमें किताब में है, वैसे कठिन कुछ नहीं है, तो मैं उसको अब आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो दे दिया कि कॉट थीटा बराबर 3/4, तो हमें भी पता है ये किसके बराबर होता है आधार बटा लंब के। फटाक से इसे बनाओ, थीटा यहाँ पे मान लो, आधार हमारा नीचे वाला 3, ये हमारा आधार हो जाएगा, लंब हमारा कितना हो जाएगा 4। तो कड़ हमें निकालना है, तो कड़ बराबर क्या होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा कितना दिया हुआ है 3 बटे प्लस 4 का वर्ग। टोटल जोड़ोगे तो 4 चौक 3 3 का 9 धन 4 चौक के 16, पूरा डोलोगे कितना आ जाएगा 25। तो ये किसके बराबर होता है 5। अब आप लोग इतना तो सोल्व कर ही सकते हैं। मान लो पूछ लिया कि साइन पूछ लिया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटे में दे दिया टेन थीटा
प्लस का दे दिया क्या कॉस थीटा। अब इस तरह से मान दे दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सब का मान पता करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता करना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कितना दिया है, कर्ण हमारा आया है 5, आधार हमारा कितना दिया है 3। उससे इसी तरह से कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 4। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सेक कौशिक, उसके बाद क्या दिया हमारा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 4, आधार हमारा कितना है 3। उसी तरह से हमारा क्या दिया है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है 3, कर्ण हमारा कितना है 5। बस ये जो मान आया है इसी को जहाँ जो चीज़ है वहीं पे रखते हुए चल दो। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान कितना है 5/3 धन कौशिक थीटा का बराबर कितना है 5/4 बटे में tan थीटा बराबर कितना है 4/3, cos थीटा बराबर कितना है 3/5। कुछ इस तरह से आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व करता हूँ मैं, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, उतार लीजिए आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मैंने बताया इसमें इस पे गुणा कर दो। तो 3 चौके 12 बटे 4 पंजे 20, 3 पचे 15 बटे में ठीक उसी तरह से 3 पचे 15, 4 3 5 चौके 20 प्लस 3 त्रिका 9। कुछ इस तरह से हो गया। जब इसको आगे करोगे 15 20 35 बटे 12, 20 9 29 बटे कितना 15। अब हमें कभी भी अगर ऐसे कुछ दिख जाए तो इसको क्या करना है, यहीं मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 35/12 है। अब बटे में तो इसको गुणा लगा दो, ये जो नीचे वाला इसको ऊपर भेज दो और ये जो नीचे वाला है इसको नीचे भेज दो। मतलब ये जो है ऐसे करोगे तो इसको उलट दो, इसको मतलब जैसे ये 29/12 तो इसको गुणा कर दो, तो इसको ऐसे उल्टा कर दिए। तो जब इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 × 15, 35 × 15 तो 55 25 के 5 5 3 15 15 2 17, यानी 55 25 के 5 5 3 15 15 17, यानी कितना आ जाएगा 35 5 5 7 7 5 12 के 2 3 1 4 1 5, यानी 500 कितना हो जाएगा 25, यानी 525 बटे में कितना हो जाएगा 12 × 29। तो यहाँ पे इसी को कर लो 12 × 29, 9 दूनी 18, 9 कनी 9 1 10, 12 9 108, 12 दूनी 24, यानी 2 दूनी 4 2 कनी 2 8 4 3, यानी 348। ये हमारा जो मान है कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये पहले पार्ट की लगभग थ्योरी खत्म होने वाली है। तो एक काम करता हूँ, मैं कल से आप लोगों को किताब का भी जो क्वेश्चन है कहो तो वो भी मैं करा दूंगा। कमेंट में अगर कर देने अगर कहोगे तो करा दूंगा। इसमें एक तरह की और भी थ्योरी है, जैसे एक अभी फार्मूला बचा है कि 1/sin थीटा बराबर होता है 1/cos, tan थीटा बराबर होता है 1/cos। तो उसका मान हम लोग निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है 8.2 पे जाएंगे। मैं किताब के क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर खुद से ट्राई करोगे तो जितना आप लोग खुद से कोशिश करोगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। चाहे कोई भी पढ़ाए, आप कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस करना या फिर अभ्यास करना छोड़ देते हो तो फिर आपको मैथमेटिक्स भूल जाती है। चाहे वो कितनी भी अच्छी मैथमेटिक्स लगाते हो, अगर आप लगाना छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। सिर्फ पढ़कर आप लोग नहीं कर सकते, आपको साथ साथ लिखना भी होगा और मुझसे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना होगा। जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना ही आप लोग मैथमेटिक्स आप लोगों की अच्छी होगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं हो, तो अपने से ज़्यादा पढ़ना जरूरी, जितना पढ़ोगे उतना ही ज़रूरी है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, कल मिलेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें 3-4 वीडियो में और भी लाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, इसमें हम लोग अलग अलग तरह से बेसिक का जो क्वेश्चन होता है वो करेंगे। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कम से कम 15 से 20 दिन में ख़त्म करेंगे। तो आराम से पढ़ते हुए चलिए। अभी सेक्शन शुरू हुआ है जो 10वीं का है, इस बार ख़त्म होते होते मैथ में अच्छा नंबर आप लोगों का जरूर आएगा। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आप लोगों को पूरे मैथ की तैयारी इस पर भी कराऊंगा, मतलब 10th की भी, 11th की भी, 12th की भी, सबकी भी कराऊंगा। मैथ और इंग्लिश दोनों की भी इस पर भी तैयारी होगी। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो।